गुड आफ्टरनून एवरीबडी, सकलके नमस्कार। आमार नाम विश्वश्री, आमी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। आज के ये जागृता टॉक्स जेटा डीएम साउथ ऑफिस থেকে যেটা শুরু হয়েছে, ये মাধ্যমে আমি আপনার সামনে আয়ে পড়ছি কিছু আমার জীবনের সফর একটু জানার জন্য और কিছু দো তিন চীজের উপর আমি কিছু গল্পটা করব। সো আমি এখানে ত্রিপুরাতে তো গত 10 বছর থেকে আমি এখানে रह रही हूँ, বাট আমার বাড়ি আছে নিজামাবাদ। আমি ওখানেই আমার স্কুলের আর কলেজের পড়াশোনা করছিলাম। এটার পরে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করছিলাম। ও সময়ে তো পুরোটা কম্পিউটার্স আর ইলেকট্রনিক্সের উপরে ছিল, তো আমি কম্পিউটার সায়েন্সে ইঞ্জিনিয়ার করছি। এটা করার পরে আমি ভাবছি কি এটা আমি জব করব या পরে হায়ার এডুকেশনে যাব, এটা আমি চিন্তা করতেছি। बट आई वॉज श्योर कि आंध्राते ना बेशी लोग तो इंजीनियर करार परे ओनार विदेशे चले जाए, मेनली यूएसए चले जाए ओनार हायर एजुकेशन या जॉबे जन्यो। बट आई वॉज श्योर दैट मैं यूएस नहीं जाऊँगी, तो आमी भाबছিলাম कि करबो। तो तखन आमी हायर एजुकेशन करार थोड़ा सा सोच रही थी। देन मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इरमा में एमबीए करने का डिसाइड किया था। इनफैक्ट एमबीए करने का आइडिया था, बट उस समय पे बहुत सारे कोर्सेज का देख रही थी। देन इसका अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे अपीयर करके वो कर दिया। वो 2 साल पढ़ाई सुना करने के बाद वो रूरल मैनेजमेंट में कोर्स था, वो मेरा इंजीनियरिंग से पूरा अलग था। देन वो करने के बाद देन मैंने जॉब में आई थी। पहला जॉब तो मैंने केरला में किया था, साउथ इंडियन फेडरेशन ऑफ फिशरमैन सोसाइटीज़ के साथ। पूरा सुनामी, उस समय सुनामी के बाद जितने लोग अफेक्ट हुए थे तो वो एनजीओ के साथ मैं काम कर रही थी। देन उसके बाद मैं सेल्स में भी थी, इंश्योरेंस के सेल्स में भी 2 साल थी। देन उसके बाद में वो भी वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो उसके बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जेटा आज के दिने जेटा टीआरएलए में जेटा काज आछे, এটা আন্ধ্রাতে সেরপ মানে একটা সংস্থা আছে, ওখানে আমি ইয়াং প্রফেশনাল হিসাবে আমি ওখানে কাজ করছিলাম 2 বছরের। और पूरा 1 বছর তো আমি পুরা গাঁওয়ের মধ্যে আমি থাকছিলাম, যেখানে মেজর ট্রাইবাল এরিয়া ছিল। और वो एरिया पूरा ওখানে ও সময়ে একটু নক্সালিজম भी ছিল, তো वो এরিয়াতে আমি 1 বছর আমি কাজ করছিলাম। পরে আমি ভাবছিলাম कि अगर मेरा जो वर्क है, जो अगर अच्छा करना है या ज़्यादा इम्पैक्ट होना है, तो मैं सोच रही थी शायद ये जॉब मेरे लिए ठीक नहीं है या मुझे कुछ और करना है। सो उस समय पे मेरा शादी भी हो गया था और मेरा हस्बैंड दिल्ली भी जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा पढ़ाई करते हैं। देन दिल्ली आके मेरे फ्रेंड्स सब लोग यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैंने भी प्रिपेयर कर दिया था। लकीली मेरा हो गया है एंड त्रिपुरा काडर में मैं आ गई हूँ। उसके बाद तो यहाँ पे त्रिपुरा में तो पहले मेरा जॉब होने के बाद यहाँ पे আমি এসডিএম শান্তির বাজার ছিলাম 2 বছর। পরে ডিরেক্টর ট্যুরিজমের হিসাবে ছিলাম। দেন হেলথের আমি কিছুদিন কোভিডের সময় হেলথে কাজ করছিলাম। পরে আমি ডিএম সিপাহী জেলার নেতৃত্বে ছিলাম কি 2 বছর, ওখানে भी আমি কাজ করছি। গত 2 বছর থেকে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম। ये पूरा विषय आपको बताने का उद्देश्य ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे और हमें गोल करना है। सब लोग हमें बताते हैं कि यस, गोल आपको रहना चाहिए लाइफ में। हाँ, वो सही बात है, लेकिन गोल चेंज भी हो सकता है। जैसे मैंने सोचा था कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा चलो इंजीनियरिंग करते हैं। तो दैट टाइम माय गोल वाज इंजीनियरिंग। इसीलिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा मार्क्स आया था, उस्मानिया में भी आया था, तो अच्छा था। बट जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मुझे लग रहा था हाँ, मेरा दिमाग शायद इंजीनियरिंग में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देन आई थॉट आई विल गो टू रूरल मैनेजमेंट, वहाँ पे मुझे अच्छा लगा। देन उसके बाद तो मैं जॉब करने लगी। तो मेरा ये कहना का है कि हम लोग जब सोचते हैं कि कुछ करना चाहिए, हाँ यस, एक गोल रहना चाहिए, तभी तो हमें दिशा पता चलेगा। लेकिन अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। एंड अभी आप जितने लोग भी हैं,
एज बहुत कम है, आप इस समय पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस समय पे अगर मान लीजिए आज आपको लग रहा है कि आप कुछ MPC या मैथ्स में पढ़ाई करेंगे या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके बाद अगर आपको सिविल सर्विसेज में आना है या रिसर्च में जाना है तो दिन तब चांसेस भी रहते हैं। बट मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी करेंगे हमें दिल को जब अच्छा लगेगा तभी हम उसको कर पाएंगे। मेरा फ्रेंड्स इंजीनियरिंग कर रहे बोल के मैंने भी कर दिया था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे से नहीं होगा। तो आप लोग भी, अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं या आपके फ्रेंड्स कुछ कोर्सेज कर रहे बोल के अगर आप करना शुरू करेंगे तो देन वो कभी अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा मतलब आपका टाइम अननेसेसरी स्पेंड हो जाएगा, एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा, वो तो है। बट मैं ये बोलती हूँ कि आप लोगों को जो पैशन लगता है, जिसमें आपको पूरा दिल लगता है, चाहे कुछ में भी हो, डांस में हो, आर्ट में हो, कुकिंग में हो, क्रिकेट में हो, कोई भी हो, इवन इंटरनेट गेमिंग में हो, ब्लॉगिंग में हो, वीडियोग्राफी में हो, कुछ में भी हो, जिसमें हमें अच्छा लगता है हमें वो करना चाहिए। तभी हम पूरा जिंदगी हम उसमें हम हैप्पी रह सकते हैं। अगर खुश नहीं रहे तो देन ये सब करके क्या फ़ायदा। सो जब भी आप गोल डिसाइड करते हैं थोड़ा आपको ये सोचिएगा कि हमें पैशन हमें मतलब कहाँ पे अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि कौन सा करियर मेरे लिए अच्छा रहता है। आज के ज़माने में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मे बी 5 साल के बाद कुछ और आएगा। तो हमें अपना टाइम के हिसाब से भी चलना पड़ता है। और एक बात ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग जो भी करते हैं लर्निंग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे स्मार्टफोन्स अभी आए हैं तो देन हम सब ने व्हाट्सएप सीख लिया, सोशल मीडिया सीख लिया, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो हमें वो भी सीखना चाहिए, सो दैट हम एटलीस्ट टाइम के हिसाब से चलें। अगर टाइम के हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे पड़ जाएंगे। तो ये हमें करना चाहिए। और एक है कि जब मैंने जब UPSC का एग्ज़ाम किया था तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर लोग वहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं। उसमें जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स लिखते हैं तो प्रीलिम्स के बाद लगभग 13 से 14 हज़ार लोगों को स्क्रीनिंग होता है। मेंस के बाद लगभग वो 14 हज़ार से लेकर 2 हज़ार तक लोग आते हैं। उसके बाद आपको 1 हज़ार तक लोगों को फाइनली सेलेक्ट करते हैं। वो 1 हज़ार में जनरली टॉप 300 में ही आपको IAS, IPS और फॉरेन सर्विसेज के लोग आ जाते हैं। कहाँ 1 लाख से शुरू हुआ और कहाँ 100 या 300 के आसपास में आपका सिलेक्शन हो। तो इतना कंपटीशन है। अगर इतना कंपटीशन में है तो देन आप अपने आप को कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इंटरव्यू में ना हम लोग इंटरव्यू जाने तक तो पूरा लिखना ही है, तो हम जितना पढ़ाई करते हैं, जितना प्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। बट आप जब इंटरव्यू में जाते हैं, लाइफ में कहीं पे भी आप जब इंटरव्यू में जाते हैं, किसी से बात करते हैं, वो देखते हैं कि आप पे स्पेशलिटी क्या है, आपका यूनिकनेस क्या है। अगर मैं आज सपोज हम तो ITIs भी देखते हैं, अगर ITIs का इंस्ट्रक्टर्स का मैं अगर इंटरव्यू कर रही हूँ, मेरे पास 3 लोग हैं जिनका क्वालिफिकेशन सेम है, तो तीनों में मैं किसको लूँ? तो उसमें देखूंगे कि उनके पास और कोई क्वालिफिकेशन है क्या। अगर वो इंस्ट्रक्टर है, उनको अगर कंप्यूटर्स आता है तो मे बी वो मेरे लिए बेनिफिट है। अगर वो इंस्ट्रक्टर है, उनको लिखना पढ़ना वो सब मतलब पब्लिकेशंस, इसमें डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स में अगर आता है तो वो हमारे लिए एडिशनल एडवांटेज होगा। तो इस तरह से हम और क्या खूबियाँ वो लोग लेके आते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हमें पढ़ाई लिखाई के साथ साथ थोड़ा और अन्य क्वालिफिकेशंस या कला भी हमें डेवलप करना पड़ेगा। और कोई भी इंटरव्यू में कहीं पे भी जाए, चाहे स्कूल एडमिशन हो, कॉलेज एडमिशन हो, जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट, जहाँ पे भी जाए, वो वही देखता है कि आपको लेने से उनका और क्या एडवांटेज होने वाला है। तो वो यूनिकनेस हमें दिखाना पड़ता है। वो आपका अपब्रिंगिंग हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे साउथ में इस समय पे फ्लड आया था, तो फ्लड में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया, आपने लोगों का मदद किया, तो वो आपके लिए यूनिकनेस बन सकता है। ये आपके पास गोल होना चाहिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए और आपको यूनिकनेस होगा, मतलब आपका कुछ खासियत होगा तो देन आपके लिए लाइफ में करियर बनाने में लिए अच्छा रहेगा।
फाइनली मैं बोलने से कंप्लीट करने से पहले मैं फाइनली एक और बात बोलना चाहती हूँ। इतना सब होने के बावजूद हमारे इसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर करने का इच्छा नहीं है, करने का डिसिप्लिन नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया में और हर जगह पे हमें दिखाया जाता है कि एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, एवरीथिंग इज़ ईजी, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट रियल लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। रियल लाइफ में यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग, यू नीड टू बी डिसिप्लिन, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। एंड सक्सेस क्या होता है? इफ़ यू आर हैप्पी, दैट इज सक्सेस। वेदर यू आर रिच और पुअर, आप कहाँ पे है, आंध्रा में है या त्रिपुरा में है, दिल्ली में है, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट, ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हैप्पी है, क्योंकि एक हैप्पी ह्यूमन बीइंग ही एक संतोष, मतलब जो मन से जो संतोष रहते हैं ना, वही मानुष ही हमारे कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ कर सकता है। तो आप हैप्पी तब रहेंगे तब जब आप अपने पैशन के साथ काम करेंगे। सो मैं आप सब लोगों को विश करती हूँ कि आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपना जो पैशन है उसको फाइंड आउट करें। उसमें टाइम लग सकता है, ये एक दिन में नहीं होगा। यू कैन टेक योर टाइम। बहुत सारे लोगों ने 40 साल 45 ईयर्स के बाद अपना ये इंटरवेंशन शुरू किया। फॉर एग्जांपल KFC, उन्होंने तो 45 साल के बाद उन्होंने KFC शुरू किया। इवन मैकडोनल्ड्स तो उसी तब तक उनके पास पैसा नहीं था। इवन हैरी पॉटर का ऑथर जो है वो भी, उन्होंने तो पूरा पुअर थे, बट उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखा और फेमस हो गया। वो मदर भी थे, वो सिंगल मदर भी थे। उसके बाद उन्होंने मतलब फैमिली को संभालते हुए उन्होंने बुक लिखा, उसके बाद वो उनको फेमस हो गए। तो उनको राइटिंग पैशन था, उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा है। तो हम अगर अपना पैशन नहीं छोड़ेंगे तो हम अच्छा बन सकते हैं। तो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। एंड मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आई कंग्रेचुलेट देम एंड धन्यवाद भी देती हूँ कि इस तरह से एक इनिशिएटिव लेने के लिए। थैंक यू एवरीबडी।